हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट न्यूज जो कि आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। चाहे वो बच्चा क्लास 10th का हो चाहे 12th का हो, आपके जो पासिंग मार्क्स जो हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के अंदर वो कितने होने चाहिए ताकि आप पास हो सको। ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम आपको कितने मार्क्स चाहिए, है ना। ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो अगर चैनल पे आप नए हो बच्चों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सीबीएसई से रिलेटेड आपको जो भी अपडेट्स हैं आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। जैसे कि मान के चलिए आप क्लास 10th में हो, ठीक है। आप जैसे क्लास 10th बोर्ड में हो अभी, ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो अभी। तो आपको पता है कि भाई आपके जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो दो टाइप से होता है, ठीक है। एक तो होता है आपका थ्योरी, है ना, और दूसरा होता है आपका प्रैक्टिकल। ठीक है बच्चों, एक तो थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। अब इसके अंदर आपको पता है कि आपका जो पेपर जो कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है ना। और आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 20 मार्क्स मान लीजिए, यानी कि आपके जो असाइनमेंट का जो भी चीज है वो आप 20 मार्क्स मान लीजिए। अब सीबीएसई का जो रूल है, पासिंग मार्क्स, आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है, वो चीज मैं आपको बता देता हूं ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। देखो, सीबीएसई कहता है कि आपको पास होने के लिए मिनिमम 33% मार्क्स चाहिए। अगर ये 33% आप अगर मार्क्स ले आते हो, है ना, तो आप 100% पास हो जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चीजें क्या है कि भाई अब ये 33% जो है वो आपको इन दोनों को मिलाकर लानी है या फिर इंडिविजुअली आपको चाहिए। जैसे कि यहाँ पर थ्योरी में 33 चाहिए या फिर प्रैक्टिकल में 33 मार्क्स होने चाहिए तो ही आप पास हो पाओगे। तो भाई मैं एक चीज क्लियर कर दूं, क्लास 10th वालों के लिए, क्लास 10th वाले स्टूडेंट जो है बच्चों, उनको दोनों मिलाकर 33% मार्क्स चाहिए। यानी कि भैया इनको प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों के मार्क्स मिलाकर उनको कितने चाहिए भैया, 33% मार्क्स चाहिए। अब कैसे, देखो एक बात ध्यान रखो। जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। अगर आपको पता है कि भाई स्कूल से जो आपके मार्क्स जाते हैं मिनिमम टू मिनिमम, ठीक है, एक क्राइटेरिया फिक्स कि जैसे मान चलो स्कूल के अंदर आप इंटरनल मार्क्स जो जाते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर कम से कम आपके लिए मिनिमम से मिनिमम 80 आते हैं और मैक्स टू मैक्स 20 मार्क्स जा सकते हैं, ठीक है। ये फिक्स्ड है। आपके 18 से 20 नंबर आपके 100% आपको कितने चाहिए, 18 से 20 मार्क्स जो है आप अगर यहाँ ले आते हो तो बस फिर आपका काम हो जाएगा। कैसे, जैसे मान के चलिए सपोज करो किसी भी स्टूडेंट के अगर मान चलो स्कूल से गए 20 मार्क्स इस बच्चे के स्कूल से चले गए, है ना। अब इसको 33 लाने के लिए इसको कितने मार्क्स और चाहिए थ्योरी के अंदर। अगर देखो ये तो प्रैक्टिकल के मार्क्स है, प्रैक्टिकल का अगर आपको 20 चले गए तो यहाँ पर आपको कितने मार्क्स चाहिए केवल पास होने के लिए, बताओ बच्चों। यहाँ पर आपको पास होने के लिए केवल चाहिए आपको 13 नंबर। अगर आप 13 नंबर ले आओगे तो भैया 13 और 20 ये दोनों मिलाकर आपको कितना हो जाएगा, ओवरऑल 33 हो जाएगा, ठीक है। और आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। आई बात समझ में। तो भाई जो क्लास 10th है उनको प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों में कंबाइन करके इनको ये मार्क्स चाहिए, 33 मार्क्स चाहिए। अगर आपके प्रैक्टिकल में बस मार्क्स अच्छे हैं, अगर 20 जा रहे हैं तो आपको कितने चाहिए, यहाँ पर 13 चाहिए। अगर यहाँ पर मान के चलिए सपोज करो, अगर यहाँ पर बच्चों यहाँ पर अगर आपके मार्क्स मान के चलो, अगर यहाँ पर आपके 17 अगर 18 गए, है ना, तो यहाँ पर आपको कितने चाहिए, +2 और जोड़ लेना इसके अंदर, फिर +2 मार्क्स और जोड़ लेना, मतलब कि फिर आपको कितने चाहिए, आपको 15 मार्क्स चाहिए, ठीक है। 15 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए, ये चीज है ना। तो मैं एक चीज 10th वालों के लिए पास होना काफी आसान है। अगर आप ये नंबर भी नहीं ला रहे हो तो भाई फिर तो आपकी बहुत बुरी कंडीशन है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है। अभी भी पढ़ना चालू नहीं करा तो पढ़ना चालू कर दीजिए। ये 13 नंबर लाना थ्योरी एग्जाम के अंदर, मतलब कैसे फेल हो जाते हैं तो ये समझ में आया 10th के अंदर बच्चे। क्योंकि पेपर पैटर्न काफी ज्यादा आसान है, बुक्स भी आसान है, सिलेबस भी काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया है सीबीएसई बोर्ड ने। उसके बावजूद भी अगर कंपार्टमेंट आ रही है तो ये बहुत दुख की बात है भैया आपके लिए, है ना। चलिए ये चीज आपको क्लियर होगी। अब जो क्या बात होती है, अब जैसे मान के चलो क्लास 12th है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्लास 12th की।
है ना। तो पूरे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे क्लास 12 की, ये देख लेते हैं। अगर जैसे क्लास 12 का कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है भाई, अब इसको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए भाई, है ना। अब यहाँ पर क्या दिक्कत होती है भैया, यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए चलो इनके भी वो सेम प्रॉब्लम है कि इनके क्या होता है, थ्योरी एग्जाम होता है और यहाँ पर प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है। लेकिन बच्चों इनको भी पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, इनको भी भाई पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, इनको भी पास होने के लिए जो क्राइटेरिया है इनके लिए वो कितना है, 33% है, ठीक है। बट यहाँ पर एक डिफरेंस है क्लास 12 के अंदर। क्लास 12 के अंदर आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिलाकर 33% मार्क्स नहीं, बल्कि आपको भैया इंडिविजुअली मार्क्स चाहिए। मतलब कि 33% मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में चाहिए और 33% मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में भी चाहिए और थ्योरी में भी आपको, थ्योरी में भी चाहिए आपको 33 मार्क्स चाहिए, तभी आप क्लास 12 के अंदर पास हो पाओगे। तो आई होप आपको ये चीजें एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी भाई कि पासिंग क्राइटेरिया है वो ये है, आप हर चीज एकदम क्लियर दिख रही होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज थी एक अच्छी जो आपको जाना जरूरी भी था। अब देखो कई बच्चों का एक डाउट चल रहा है काफी ज्यादा, है ना, कि सर इस बार जो कॉपी चेक है वो एआई करेगा, है ना, जो कि बहुत बड़ा सवाल बन गया है आजकल। हर कोई बता रहा है, हर कोई बोल रहा है, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए बच्चे, मतलब ऐसे कई यूट्यूबर हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे बच्चे को, ठीक है, कि भाई आपकी जो कॉपी है वो कौन चेक करेगा इस बार बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होगी, से कॉपी चेकिंग जो होगी आपकी, ठीक है, कॉपी जो चेकिंग होगी बोर्ड एग्जाम कौन से भैया 2026 में जो कॉपी चेकिंग होगी आपकी 2026 के अंदर, ठीक है, उसको कौन करेगा, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई करेगा, है ना। ये सारे कई यूट्यूबर जो हैं उन्होंने बोला है और ये अफवाह फैलाई गई है ना। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, आपको ऐसी किसी भी फर्जी अफवाहों में विश्वास नहीं करना है। आपको मैं क्लियरली बता देता हूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। एआई कैसे कॉपी चेक कर सकता है आप ये बताइए भाई। बच्चे अपने आंसर अलग अलग बना बना के लिखते हैं, ठीक है, तो ये चीज जो है पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। ये बस एक फ्रॉड था, एक अफवाह थी जिसमें बच्चे बह गए भावनाओं में इनके साथ में और बच्चे डरने भी लग गए। बच्चों को कई सारे कमेंट भी आ गए कि सर इस बार का कॉपी यही चेक करेगा, तो भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कॉपी चेक वैसे ही होगी जैसे रेगुलर होती है, ठीक है। यानी कि कौन करेगा कॉपी चेक भैया, टीचर लोग ही करेंगे, ठीक है। आपकी कोई भी कॉपी चेक एआई नहीं करेगा। तो ये भी जो डाउट था बच्चों आपका क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।